अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, आपको हमारे चैनल फूड्स सीक्रेसी में खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त। आज की वीडियो में हम अकीके का प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको, और इस अकीके के प्रोग्राम के अंदर 10 बकरे ज़िबा किए गए हैं और इन 10 बकरों का कोरमा तैयार किया जा रहा है मुदस्सर पकवान सेंटर पर, जो कि किला दीदार सिंह के अंदर है। और इसके ओनर हैं मुदस्सर भट्टी साहब, जो कि एक सीनियर कुक हैं जिनका 20 साल तजुर्बा है कुकिंग का। और इनके साथ है इनके भाई राशिद भट्टी साहब, उनका भी इनके साथ 20 साल तजुर्बा है। ये दोनों भाई मुश्तरका काम करते हैं। बाकी बातें करेंगे इंशाल्लाह बाकी वीडियो के अंदर। तो फिर करते हैं शुरू। सबसे पहले मंडी में से बकरों को पसंद किया गया, ये आप देखें, खूबसूरत बकरे। और यहाँ पर एक और आपको बताता चलूं बात, ये बकरे मुख्तलिफ उम्र के हैं, कोई धोंदा है, कोई चोगा है, कोई खीरा है। बकरे खरीदने के बाद इनको कसाई ने तैयार किया, बेहतरीन छोटी छोटी खूबसूरत बोटियां बनाई, साफ सुथरा गोश्त तैयार किया। क्योंकि जितना गोश्त साफ सुथरा होगा, उसकी पकवाई और उसकी कुकिंग भी उतनी ही अच्छी होगी। और दूसरी तरफ राशिद भट्टी साहब उस्ताद राशिद भट्टी साहब, जो कि उस्ताद मुदस्सर के बड़े भाई हैं, अपनी टीम के साथ तैयारी में मसरूफ हैं। और ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, प्याज वगैरह कटिंग की जा रही है। यहाँ पे खूबसूरत गोश्त तैयार होके आ चुका है और मुदस्सर भट्टी साहब को और राशिद भट्टी साहब को उम्रें बता दी गई हैं कि ये खीरा बकरा है, ये वाला धोंदा बकरा है, ये वाला चोगा बकरा है। इसके अंदर 2 बकरे खीरे हैं, 2 बकरे चोगे हैं और 6 बकरे दोंदे हैं। कुल 10 बकरे हैं। और ये बताने की वजह कि दोंदा बकरा और खीरा बकरा और चोगा बकरा गलाई में अलग अलग टाइम लेता है, पकवाई में थोड़ा सा फर्क आता है। लिहाजा कुक को, शेफ को ये बात बता दी जाती है कि इनकी उम्रें यही हैं, उस हिसाब से आपने इनको पकाना है। और ये बड़ा अहम काम होता है। इस तरह से कुक फिर अपनी तरकीब बना लेता है, किसको कितना ज्यादा या कितना कम पकाना है। तमाम गोश्त को तकसीम के हिसाब से, अपने उनके उम्रों के हिसाब से 5 बड़े बड़े देगचों के अंदर डाल दिया। हर पतीले के अंदर 2 बकरों का गोश्त है, 2 बकरे का गोश्त एक एक बड़े बड़े पतीले में पकाया जाएगा। इसके बाद बारी आती है हरे मसालों की। हरे मसालों में आपके सामने लहसुन, अदरक का पेस्ट और प्याज शामिल किया जा रहा है। ये देखें, यहाँ पे मुदस्सर भट्टी साहब का एक खास फार्मूला है कि ये मटन की या बीफ की पकवाई के अंदर दही और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते। ये इनकी अपनी रेसिपी है। हर कुक की, हर शेफ की अपनी ज़ाती रेसिपी होती है, वो अपने तरीके से कुकिंग करता है। और हमारे मुदस्सर भट्टी साहब और राशिद भट्टी साहब की अपनी रेसिपी है, दही और टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते। बात बारी आएगी जी मसाला जात की। उस्ताद राशिद भट्टी साहब खुद अपने हाथों से इन मसालों को इनके अंदर डाल रहे हैं। और ये देखें, इनका मसाला डालने का खास तरीका है, उंगलियों का हाथ को एक खास एंगल से ये घुमा के और पूरा बराबर मसाला डालते हैं। तमाम मसाला जात इसी तरह से तमाम जगहों के अंदर ये शामिल कर लेंगे उस्ताद राशिद भट्टी साहब। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू। और ये कहते हैं कि हमारी उंगलियां ही हमारा पैमाना है, यही हमारा पैमाना है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि कितना कम रखना है, कितना ज्यादा रखता है। और बिल्कुल बैलेंस, यकमुश्त तमाम जगहों के अंदर मसाला डाला जाएगा, ताकि इनका टेस्ट, इनका जायका और इनके मसाले की तकसीम एक जैसी रहे, पकवाई में किसी किस्म का फर्क ना आए। ये एक खासियत है कि यकमुश्त सारा काम किया जा रहा है। आप देखें, Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah. यहाँ पे आप देखें, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये 2 बकरे एक पतीले के अंदर हैं, 1.5 किलो कुकिंग ऑयल, 1.5 लीटर कुकिंग ऑयल डाला जाएगा। यानी बहुत कम मसाले ये लोग डालते हैं और बहुत कम ऑयल और घी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर डाला जाएगा पानी। और ये पानी के लिए एक मखसूस बर्तन, जिसको टिंड बोला जाता है, यहाँ पर इस टिंड के जरिए पैमाइश करते हैं कि कितना पानी डालना है। वही बात आ गई कि दोंदे में, खीरे में और चोगे में पानी की तकसीम भी अलग अलग होगी और ये अपने हिसाब से डालेंगे। तमाम पतीलों के अंदर पानी डाल दिया गया है, तमाम पतीलों के अंदर मसाले डाल दिए गए हैं और सबको इस तरह से अब मिक्स कर दिया जाएगा। मिक्स करने के बाद फिर यकमुश्त सबके नीचे आग जला दी जाएगी। Bitten to Allah te adoren, bitten prete yedim kerkoin. Allahu, Allah.
और अब बारी आ गई तमाम पतीलों के नीचे, तमाम देगचों के नीचे आग जलाने की और आग भी यकमुश्त जलाई जाएगी एक ही मर्तबा सबके नीचे, ताकि ये एक ही दफ़ा में सारे तैयार हों। हाँ, जो खीरे, दोंदे और चोगे का फ़र्क है, वो आखिर में जाके निकलेगा और गलाई इनकी, पकवाई इनकी एक टाइम में एक जैसी हो, ताकि जिस पार्टी ने ऑर्डर दिया हुआ है, उनको चीज़ बर वक़्त एक ही टाइम में सारी तैयार मिल सके। और आग जलाने के कुछ देर के बाद फिर इसको दोबारा मिक्स किया जाएगा एक बड़े कफ़गीर की मदद से और उसके बाद फिर इसको दोबारा ढक दिया जाएगा और फिर भुनाई का इंतज़ार किया जाएगा। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. माशाल्लाह, माशाल्लाह, चांपें, चांपें, ये देखें जी, चांपों के नज़ारे करें, क्या खूबसूरत कुकिंग हो रही है माशाल्लाह। गोश्त अब भुनाई की तरफ जा रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता और एक कफ़गीर की मदद से इसको हिलाया जा रहा है और इसको पूरा टाइम दिया जा रहा है ताकि नलियाँ नलियाँ देखें जी, क्या बात है, मटन मछली, ये है मटन मछलियाँ, क्या बात है, कितना खूबसूरत माशाल्लाह पकाई हो रही है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, कितना खूबसूरत रंग है और बोटियों को आप देखें, बिल्कुल रेशम की तरह नरम नज़र आ रही हैं आपको। और ये तकरीबन भुनाई के करीब है गोश्त। चंद लम्हों के बाद इंशाल्लाह ये इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाएगी। बल्ले भी बल्ले, शाबा भी शाबा, भुनाई भुनाई हो रही है। ये देखें, एक-एक बोटी उठा के चेक कराई जा रही है। क्या बात है! क्या बात है! खूबसूरत पकवाई, खूबसूरत कुकिंग, साफ-सुथरा किचन। उस्ताद मुदस्सर भट्टी साहब की निगरानी में काम हो रहा है ये। ये देखें जी हमारा गोश्त, मटन हमारा तकरीबन भुनाई के बिल्कुल करीब है, तकरीबन भुनाई के करीब है। ये देखिए जी गोश्त उठा के आपको चेक करा रहे हैं। ये देखें कितना भुनाई के करीब है। और गोश्त की भुनाई मुकम्मल हो चुकी, भुनाई के मुकम्मल होने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया जाएगा ताकि गोश्त मुकम्मल तौर पे गल जाए और जितनी ग्रेवी ज़रूरत है या जितना मसाला ज़रूरत है उतना रह जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ये तमाम हांडियाँ, तमाम 10 बकरों का कोरमा तैयार होगा और फिर आपको सर्विंग भी दिखाई जाएगी। Beten to Allah تضرعا beten prete yedim kerkoin. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu. और फाइनल और आखिरी टच, आग को कम कर दिया गया है, आँच को कम कर दिया गया है। तमाम टीम अपने काम में मशगूल है और देखें जी आँच कम करने के बाद इनको दम पे रखा, दम पे रखने के बाद अब गोश्त को चेक किया जा रहा है इसकी गलाई हो चुकी है कि नहीं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता है शेफ्स का, कुक हज़रात का, वो इस तरीके से बोटी को उँगली से दबा के चेक करते हैं कि गल गया है कि नहीं गल गया। ये इनका रवायती अंदाज़ होता है कुक हज़रात का। ये देखें आप, ये एक इनका ख़ास तरीका होता है। इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये गोश्त गल चुका है कि नहीं गल चुका। Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Allahu, Allah. उस्ताद मुदस्सर भट्टी साहब पकवाई के मुकम्मल तैयारी के बाद यहाँ पे आए हैं और अपने हाथों से गरम मसाला इसके अंदर डाल रहे हैं खुशबू के लिए। उस्ताद मुदस्सर भट्टी साहब को देखें, ये देखें, पकड़ने का अंदाज़ देखें आप, मुट्ठी बनाने का अंदाज़ देखें। ये कारीगर की एक ख़ास कारीगरी होती है, एक टेक्नीक होती है, ये देखें आप। ये ख़ास अंदाज़ से मसाले को पकड़ते हैं और इसके अंदर डाल रहे हैं। किला हिदार सिंह के मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं ये, 20 साल तजुर्बा है इनका, उस्ताद मुदस्सर भट्टी साहब। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से
बारी आई है नमक चेक करने की। उस्ताद जी नमक चेक कर रहे हैं, नमक चेक करने के बाद फिर कुछ हिदायत देंगे अपने और उस्ताद राशिद भट्टी साहब ने भी नमक चेक किया। दोनों बरादरान ने, दोनों भाइयों ने नमक चेक किया, नमक कुछ कम था, तो उस्ताद जी ने नमक डाला। नमक डालें आप, ये देखें जी। नमक कितने प्यार से, खूबसूरती से इनको नमक को पकड़ा इन्होंने। और फिर आखिरी मरहला ये वो जो चोगा जिसकी बात हो रही थी, ये वो देगें आखिर में थोड़ी-सी बची हैं। उस्ताद जी अपनी निगरानी में इनको तैयार करवा रहे हैं। वो जो 2 देगें थी चोगे की, ये बाकी तैयार हो चुका है सारा, क्योंकि इस चोगे में थोड़ा-सा टाइम लेना था, ये वो वाला है। उस्ताद मुदस्सिर भट्टी साहब के अंदाज़ देखें आप, क्या बात है जी। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे। माशाअल्लाह इनका माशरे में, किला ईदार सिंह में एक मकाम है, एक नाम है। रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der और तमाम पाँचों के 5 पतीले यानी 10 बकरों का कोरमा मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके बाद बारी आ चुकी है जी सर्विंग की और हल्का-हल्का देखें इसके ऊपर ये गार्निश करेंगे। ये देखें जी गार्निश, अदरक का, हरी मिर्च का और धनिये की गार्निशिंग। उसके बाद अब बारी आएगी सर्विंग की। उस्ताद मौजूद हैं यहाँ पे उस्ताद जी, दोनों उस्ताद जी, उस्ताद राशिद भट्टी, उस्ताद मुदस्सिर भट्टी और 10 बकरों का कोरमा मुकम्मल तैयार। जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह! शुरू हो गया काम, शुरू हो गया काम। वो मरहला आ गया जिसका सबको इंतज़ार था। पा दो, भर-भर के कोले ले जाओ भर-भर कोले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखें जी कितना खूबसूरत कोरमा, बिल्कुल ऐसे जो मलाई की तरह गला हुआ, साफ-सुथरा है, बेहतरीन, खुश ज़ायक़ा, खुश शक्ल कोरमा। vous êtes le seul que j'adore. फाइनल गार्निशिंग एक बड़ी ट्रे के अंदर उस्ताद राशिद भट्टी साहब मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फाइनल गार्निशिंग हो रही है और ये इसके बाद एक बड़ी सी ट्रे के अंदर रख के इसको मेहमानों के सामने पेश किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मुदस्सिर पकवान सेंटर का मुकम्मल राब्ता और एड्रेस दे दिया गया है। उस्ताद मुदस्सिर भट्टी साहब और उस्ताद राशिद भट्टी साहब दोनों के फ़ोन नंबर भी मौजूद हैं, आप राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।